हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सिक्स रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम इसको क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आई वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब आप वर्ड से ही आप देखिए, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होके कुछ फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, इस वर्ड से देखिए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ कंबाइन होके फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना के देगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो मिलकर क्या बना देंगे, एक नया सब्सटेंस बना देंगे या एक नया कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आप लेंगे, उनको कंबाइन करेंगे हीट देकर। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसको ए एक सब्सटेंस हो गया, बी दूसरा सब्सटेंस हो गया और आपको एक कंबाइन मिल जाएगा। तो मैंने आपको मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करने की एक इक्वेशन बताई थी, तो वो भी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये ए है, देखो ए, और ये बी हो गया और ये ए भी मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। आप चाहे तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने बैलेंस भी कर दी। ऐसे ही अब एक दूसरी रिएक्शन है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यानी कि हाइड्रोजन को, अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे बैलेंस कर दीजिए। तो आपको, आपने देखा ये एलिमेंट ये कंपाउंड, ये एलिमेंट और ये मिल गया कंपाउंड। यानी हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स को मिक्स करके रिएक्ट करवा के आपको कंबाइन में एक क्या मिल गया है, एक सिंगल सब्सटेंस मिल गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। दूसरी इक्वेशन है कार्बन या कोल, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप क्या है बर्न करते हो, तो आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन को आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन को कंबाइन करा हमने क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक कंपाउंड मिला। ठीक है, वो क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और आपको ये क्या मिला, एक कंपाउंड मिला। तो यहाँ भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को अगर आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सॉरी क्लोरीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये Cl2 है, 2NaCl कर दीजिए, 2Na को आप इसको बैलेंस करवा दीजिए, तो अब बैलेंस करना भी आता है आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो ये दो एलिमेंट होंगे, आपको ये क्या मिल गया, कंपाउंड मिल गया। यानी कि आपने दो एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा के एक नया कंपाउंड जो है वो आपको मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट एलिमेंट के साथ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन को आप डिनोट करते हो Fe से। आयरन को हीट किया आपने सल्फर के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, FeS मिल गया। ठीक है, आयरन सल्फाइड मिल गया। तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखिए, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एलिमेंट है और आपको ये क्या मिला है, कंपाउंड फॉर्म में मिला है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है तो भी हमें क्या है, कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं
देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने आपको करवा रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स में करवाई थी ये, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को आप डिनोट करते हो CaO से, उसको आपने रिएक्ट करवाया विद वाटर। अगर आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ठीक है। तो CaO को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग। अब जब इसमें आप क्या है वाटर ऐड कर दोगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और अगर और ज़्यादा वाटर ऐड कर दोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा, और जिस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो वॉल्स पर पेंट करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए, ठीक है, टू यूज़ फॉर वाइट वॉश, ठीक है, वाइट वॉश करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें एक चीज़ ये डिस्कस करनी है कि ये एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है, यानी अभी तक हम एलिमेंट एलिमेंट का कर रहे थे और कंपाउंड मिल रहा था, लेकिन अब क्या है, अगर दो कंपाउंड्स को भी अगर आप लोगे तो हमें एक सिंगल कंपाउंड मिलेगा, यानी ये एक A बन जाएगा, ये B बन जाएगा और ये AB, यानी ये जो रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। हम सारी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि अमोनिया, देखियो अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। हम इसका मतलब क्या है, अमोनिया क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, इसको आप रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपको मिल जाएगा टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये भी आपका कंपाउंड हो गया, और जब आपने ये कंबाइन करवाया, रिएक्ट करवाया, तो ये भी आपको क्या मिला, एक कंपाउंड मिला, यानी कि ये दोबारा आपके पास जो इक्वेशन आई A+B की फॉर्म में आ गई, यानी ये भी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम एक ऐसी रिएक्शन लेंगे जिसमें एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को डिनोट करते हैं CO से। अब इस कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अब चाहे तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक एलिमेंट है, और आपको क्या मिल गया, एक कंपाउंड मिल गया। ये अगेन आपके पास कौन सी फॉर्म मिल गई, कॉम्बिनेशन। तो देखो A+B, आपको कौन सी फॉर्म मिल गई, AB फॉर्म, यानी ये भी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ रही होगी, पहचाननी भी आ रही होगी, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को आप डिनोट करते हैं SO2 से, ठीक है। इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक एलिमेंट है, तो आपको क्या मिल गया, एक कंपाउंड मिल गया, यानी अगेन इसने क्या है, A+B एरो AB, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म कर दी, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।